जो है वो मैं आपको दिस इज़ नॉट अ वर्कशॉप, और मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि लाइक कोडिंग कैसे करनी है फ्लटर में या चीज़ें कैसे बनती हैं। मोस्टली दिस सेशन इज़ अबाउट कि फ्लटर क्या है और फ्लटर काम कैसे करती है, और एक पर्सपेक्टिव फ्लटर का कोड वाइज मैं कोड करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के फ्लटर में कोड लिखने के बाद उसका जो डेवलपर एक्सपीरियंस है, मतलब कोडिंग करते हैं तो क्या नज़र आता है और किस तरह जो है वो आप देख रहे होते हैं जो भी आप बना रहे होते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है। इसमें जो एजेंडा है वो भी आपको शेयर करता हूँ मैं। तो ये दिस इज आ सिंपल कोड जो मैं अक्सर अपनी स्लाइड्स में जो है वो शुरू में कोई कोड रखता हूँ, जस्ट टू गिव यू गाइस गिव द ऑडियंस अ लिटिल मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज यू नो वेरी क्रिटिकल स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी हुई है कि आपका जो है आपके साथ जो भी होता है ना आपकी लाइफ में, उस पर जो आपका रिएक्शन होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होते हैं। आप उसका ब्लेम जो है वो अपनी सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों से नहीं दे सकते, चीज़ों को नहीं दे सकते, मतलब किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते आप अपने इमोशनल रिएक्शन का। तो जो भी आपके साथ होता है उस पर आपका रिएक्शन क्या होता है, दैट डिफाइंस अ लॉट अबाउट योर लाइफ। तो अपने इमोशनल रिएक्शन को हमेशा कंट्रोल रखें, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड इट्स द ई क्यू इमोशनल क्वोशंट। जिस तरह आई क्यू होता है, जिस तरह ए क्यू होता है, इस तरह ई क्यू होता है। तो इन टुडेज वर्ल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग to survive in professional environment as well, in household environment as well, this is that is the emotional quotient. आपको emotionally intelligent होना पड़ता है just to you know to see things on the reality basis. तो जो भी आपके अराउंड हो रहा है उस पे जो आपका रिएक्शन है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। तो इस पे मैं और बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बट स्टिल दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। तो दिस इज टुडेस द सेशन इज अबाउट फ्लटर और डीएससीज जो हैं, और जितने भी डीएससीज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के डीएससीज हैं, उनका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वी वर नॉट यू नो वी हैड नथिंग लाइक डीएससी, और किसी को जो है वो हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे हम डायरेक्ट इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट हो सकें और इंडस्ट्री के लोग हमें आके बता सकेंगे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। सो दिस प्लेटफॉर्म इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, फॉर ऑल ऑफ यू, और इसको ज़रूर फॉलो करें, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब कौन सा क्या चीज़ क्लिक हो जाए और आप जो है वो आगे निकल जाए। ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू प्रोफेशनली अ लॉट। इसके थ्रू कनेक्शन बनते हैं, इसके थ्रू नेटवर्किंग होती है, आपको बात करने का तरीका आता है, आपको प्रोफेशनली डील करने का तरीका आता है, और जो है वो आपका नेटवर्क इंक्रीज होता है, और स्किल सेट कोडिंग और ये सब चीज़ें तो बंदा सीखता है। ठीक है, वो टाइम के साथ सीखता है, बट द होल आइडिया इज अबाउट हाउ मेनी पीपल यू नो, हाउ मेनी हाउ यू टॉक, और हाउ यू सेल योर सेल्फ, हाउ यू सेल व्हाट यू डू। अगर मैंने कोई पीस ऑफ कोड लिखा है या मैंने कोई ऐप बनाई है तो हाउ आई एम सेलिंग इट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। तो ये जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स है ना ये बहुत काम आती है व्हेन यू आर इन समथिंग लाइक दिस। तो गाइस डू ज्वाइन दिस। ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, हो सकता है इसमें कोई और लोग भी हो, मुझे नहीं पता इसमें सिर्फ सिम के लोग हैं या नहीं। सो जो भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आई रिकमेंड के डीएससी को जो है वो डीएससी क्लब्स जो हैं जो भी हैं उनके इंडक्शन होते हैं, प्रॉपर चैनल होता है। खैर मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि उनका क्या सेटअप होता है, बट दे हैव दिस देयर प्रॉपर चैनल, और उनकी कोर टीम बनती है, फिर वो इवेंट्स करते हैं, फिर वो तो वही लोग जो है वो एक्चुअली आगे जाके गूगल के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। सो गाइस डू ऑप्ट फॉर दिस। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा अपना मैं दे देता हूँ। मैंने फ्लटर कराची शुरू की थी पाकिस्तान में। दैट वाज द फर्स्ट फ्लटर कम्युनिटी विच वाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बाय गूगल। तो फ्लटर कराची शुरू की थी मैंने अपने एक छोटी सी टीम के साथ अराउंड 3 years ago। तो उस वक्त नहीं पता था हमें कि हम क्या कर रहे हैं। बस हमारा ये मकसद था कि हमें बस वी नीड टू मेक पीपल लर्न फ्लटर। तो सिखानी है फ्लटर डेवलपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड फ्लटर कराची, और कम्युनिटी का ये आइडिया होता है, सारी कम्युनिटीज का ये आइडिया है।
तो हमने शुरू की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स किए, और इवेंट्स करते करते वो इवेंट्स की विजिबिलिटी थोड़ी बड़ी तो गूगल तक पहुंचे। गूगल ने फिर हमें अप्रोच किया, हमें इंडोर्स किया, फिर हमें फंड किया, तो वी आर नाउ लाइक इंडोर्स बाय गूगल। अभी कुछ इवेंट जैसे वो क्विज, फ्लटर क्विज लीग, अभी आपको किसी को आइडिया हो तो क्विज लीग हो रही थी, तो वो पूरी गूगल ने स्पॉन्सर की थी हमें। उसकी गुडीज जो हमने बनवाए थे जो लोगों को भी जाते, वो पूरी गूगल ने। बताने का मकसद ये है कि लाइक इफ यू वर्क हार्ड और फ्रॉम द बिगिनिंग, और आपकी जो इंटेंशन है अगर वो ये है कि यू जस्ट वांट टू मेक पीपल लर्न एनी टेक्नोलॉजी, तो उसका जो साइड बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। तो साइड बेनिफिट्स की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को कुछ सिखाएं या किसी को कुछ भला करें। रिसेंटली मैंने वेंचर ज्वाइन किया कराची में एज अ फ्लटर डेवलपर। अभी 1 महीना हुआ है। इससे पहले मैं आईबीएम में था, के इलेक्ट्रिक में था, टीपीएस में था, और मेरा एक अपना स्टार्टअप था, उसमें भी मैंने काम किया। तो आई हैव बीन वर्किंग इन मोबाइल साइड में, टोटली मोबाइल साइड पे ही काम किया है सारी, मतलब जितनी प्रोफेशनल मेरी लाइफ है। रिसेंटली मैं गूगल डेवलपर एक्सपर्ट अनाउंस हुआ था अराउंड मार्च में। तो आई एम द ओनली एंड फर्स्ट एंड ओनली फ्लटर जीडी, अभी और शायद बने। तो आई एम होपिंग कि और भी लोग आए, और लाइक वी नीड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान टू बिकम जीडीज। तो दैट इज अनदर स्टोरी। मैंने अभी रिसेंटली आईबीएस से मास्टर्स किया है, सीएस में, और फास्ट से मेरा भी है बैचलर। बेसिकली आई एम फ्रॉम हैदराबाद। मैं हैदराबाद में ही होता हूँ, वीकेंड्स पे हैदराबाद में आता हूँ, और वीकडेज में कराची में होता हूँ। अभी कोविड की वजह से मैं तकरीबन काफ़ी मंथ से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से मैं हैदराबाद से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, मेरी फैमिली भी हैदराबाद में ही है, एंड आई एम मोस्टली फाउंड इन हैदराबाद। इस सेशन में क्या होगा, इस सेशन में जो है वो वी आर नॉट टाइमिंग दिस फॉर एन आवर। जरूरी नहीं है कि 1 घंटे का पूरा ही हो सकता है 45 मिनट्स में खत्म हो जाए, हम 50 मिनट्स आपके क्वेश्चन ले लें, या जो भी है, मतलब जैसा भी हम देखेंगे कि वो किस तरह चल रहा है। कोडिंग में थोड़ा सकता हो सकता है थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये सेशन में कुछ नहीं होगा, इस सेशन में सिर्फ 10 मिनट में शुरू में आपको बताऊंगा कि फ्लटर क्या है, फ्लटर किस तरह जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजी से स्टैंड आउट करती है, और फ्लटर की थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो कि अच्छी हैं और जो कि डेवलपर फ्रेंडली हैं। और फिर मैं आपको कोई कोड करके दिखाऊंगा, एक प्रॉपर अच्छी, एक साफ सुथरी ऐप चला के, और उसको कोड करके, और उसमें एपीआई इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, डेटा ला के दिखाऊंगा, सो दैट यू गाइस कैन मोटिवेट योर सेल्फ कि यार विद इन एन आवर, विद इन 25 to 30 मिनट्स एक पूरी ऐप बन सकती है, जो कि दूसरी टेक्नोलॉजीज में करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आई शो यू दैट एज वेल। तो फ्लटर क्या है, फ्लटर की बहुत सारी, अच्छा एक बात भाई, अगर किसी को बीच में कुछ पूछना हो, सही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन लिख के एंड के लिए रख ले। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार इस जगह पे ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है ताकि मिस ना हो जाए कुछ, या ये कॉन्टेक्सचुअल है, तो भाई अनम्यूट करके पूछ लेना। और अगर मैं म्यूट हो जाऊं या मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो अनम्यूट करके बता देना मुझे कि जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर की हुई है, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। तो वो मुझे बता देना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, फ्लटर की बहुत सारी डेफिनेशन है, जो बहुत सारे लोगों ने रखी हुई है, गूगल की अपनी भी है। जितना मैंने फ्लटर को यूज़ किया, मैंने एक एक डेफिनेशन बनाई, जो कि मैं हर जगह बताता हूँ कि भाई फ्लटर इज एक्चुअली लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टू। अब लिटरल का वर्ड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज आज की दुनिया में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये समझते हैं कि आईओएस और एंड्रॉयड पे ऐप बन जाएगी। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं होता, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप बनाएंगे। तो मैं फ्लटर को लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलता हूँ बिकॉज यू कैन बिल्ड ऑल द एप्स विद वन कोड। मतलब आप एक दफा कोड लिखेंगे एंड यू कैन बिल्ड इट फॉर iOS, फॉर एंड्रॉयड, फॉर डेस्कटॉप, फॉर विंडोज, फॉर मैक, फॉर लिनक्स, फॉर वेब, फॉर एम्बेडेड, ऑल ऑफ दैम। तो अभी मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा। सो दिस इज एक्चुअली लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म, और वो ये एक्चुअली इतना इतना इफेक्टिव है कि आपको सिर्फ एक ही बार कोड लिखना होता है, और वो सीमलेसली अलग अलग डिवाइसेस पर आप चला सकते हैं बगैर मतलब बगैर कोड चेंज किए। आई मेक श्योर कि मैं ये करके दिखाऊँ आपको। अच्छा, फ्लटर इज ब्लेजिंगली फास्ट। अच्छा एक बात तो मुझे बता दो कि मैं बताता हूँ, चैट में लिख के बता दो कि यार ये तुम सब कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। जस्ट चैट में लिख के बता दो कि कौन से सेमेस्टर का, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, या थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर के हो। फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। ज़्यादातर फोर्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, ठीक है। गुड, ठीक है, सही है, तो सही है इसका मतलब कि
यू गाइस मस्ट हैव डन लिटिल कोडिंग और कोई वेब में या कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत कोड आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो दिस इज गुड। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्टरी सेशन ही है। तो अच्छी बात है कि मैं ज़्यादा उसको डीप नहीं है ना। ओके। तो फ्लटर जो है वो बहुत तेज़ है। अच्छा, उसकी तेज़ी की वजह यह है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि जीपीयू पे चलता है, ये सब बहुत ये टेक्निकल हो जाएंगे शायद आपके लिए, तो मैं समझा देता हूँ। जिस तरह गेम खेलते हैं आप, तो गेम जिस तरह चलता है ना, तो गेम मोबाइल का आर्किटेक्चर यूज़ नहीं करता बेसिक वाला, वो अपनी यूआई पेंट करता है ओपन। तो आपने सीपीयू और जीपीयू का सुना होगा, तो ये जीपीयू ग्राफिक्स पे चलती है, सीपीयू नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है। तो ग्राफिक्स पे जीपीयू पे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे सारे गेम्स चलते हैं। तो फ्लटर जो है वो जीपीयू पे चलती है, इसलिए इट्स हाईली परफॉर्म। और हॉट रीलोड है। हॉट रीलोड में आप लोगों को हॉट रीलोड का आइडिया नहीं होगा, बिकॉज मे बी आपने अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट की हुई है किसी ने, तो आपको पता होगा कि एंड्रॉयड के लिए बार बार बिल्ड करना पड़ता है ऐप चलाने के लिए। यू कैन नॉट सी द एक्चुअल वर्किंग ऐप लाइव व्हेन यू आर कोडिंग। सो फ्लटर में ये पॉसिबल है। फ्लटर में यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज गोइंग ऑन। और वो एक्चुअल ऐप होती है, वो जस्ट सिर्फ यूआई नहीं होती, वो पूरी चलती हुई ऐप होती है। उसके अंदर आप कोडिंग कर रहे होते हैं और उसी वक्त चेंजेस हो रहे होते हैं, सब उसी में होता है। तो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लटर। तो मैं बस अब आपको कोड करके दिखाता हूँ कि हाउ इजी इट इज टू टू यू नो टू कोड इन फ्लटर। अच्छा, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये सिमुलेटर है। ये बिल्कुल समझने के मोबाइल की तरह का है। सही, जिस तरह मोबाइल होता है इस तरह ये है। इसमें जो ऐप चलेगी बिल्कुल मोबाइल में भी वैसे ही चलेगी। ये कोड है हमारा। ये कोड बिल्कुल वो वाला कोड है जो फ्लटर जो है वो आपको इनिशियली बना के देता है। ये मैंने कुछ नहीं किया। इसमें मैंने सिर्फ फ्लटर की एक कमांड लिखी थी, फ्लटर क्रिएट की, और उसने पूरी ये सारी फाइल्स खुद बना के दे दी मुझे। तो आप भी फ्लटर की क्रिएट की कमांड लिख के ये खुद बना सकते हैं। अच्छा, फ्लटर सेटअप कैसे होगी, फ्लटर क्या होता है, फ्लटर को चलाते कैसे हैं, ये सब आपको इंटरनेट पे गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो फ्लटर सेटअप करनी होगा तो यू हैव दिस वेबसाइट, मैं आपको लिंक भेज दूंगा चैट में, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी ऐप है जो फ्लटर आपको बना के देती है। ठीक है, और इसमें होता ये है कि आप इसको बटन प्रेस करते हैं तो ये एक एक करके आगे बढ़ता है काउंटर। बस सिंपल सी ये सिंपल आपको ये प्रोटोटाइप बना के वो देता है। ये सब मैं एक काम करते हैं, यहाँ से कमेंट्स वगैरह रिमूव कर देता हूँ ताकि अच्छा कोड मैं कोड भी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि कोड ना। तो मैं जब कोड लिखूंगा ना, तो वो उसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, क्योंकि वो सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स आप सीख सकते हैं कहीं से भी। बस देख लेना कि कॉन्सेप्ट और जो है वो मैं कर क्या रहा हूँ और मैं क्या लिखता हूँ तो क्या होता है, बस इतना इतना ध्यान रखना। बाकी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये कोड में क्या लिख रहे हैं और ये कोड क्यों लिखा हुआ है, ये सब क्यों होता है। तो ये इसमें आपको इतना ज़्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सिंपल सी ये चलती हुई ऐप है। ठीक है, जिसमें मैंने ये चल रही है बिल्कुल, कोई मैं दोबारा इसको बिल्ड नहीं करूँगा। तो मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट उड़ा देता हूँ। ये टेक्स्ट में उड़ाया तो टेक्स्ट गायब हो गया, देखा आप। विद इन 324 मिली सेकेंड्स ये ऐप जो है वो रीलोड हो गई विद द न्यू यूआई। तो आप जो भी यहाँ कोड करते जाएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे व्यू होता जाएगा सीमलेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक विजेट लगा के देखते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फ्लटर है। ठीक है, फ्लटर है क्या, फ्लटर चलती कैसे, हाउ फास्ट इट इज, ये सब मतलब दिस इज जस्ट मी सेलिंग फ्लटर टू यू गाइस सो दैट यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। और हो सकता है कि आप फिर इसको लाइक करें और चीज़ें जो है वो आप खुद बनाएं। तो यहाँ पे ले देते हैं लीड, सब टाइटल में ले देते हैं gmail.com, आइकन आइकन आइकन। देख रहे हैं, ये एक सीधा सीधा लिस्ट स्टाइल बन गया एक छोटा सा। ये अब मैं आपको बताता हूँ ये यूज कहाँ होता होगा, आपने अक्सर देखा होगा। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको मैं कर देता हूँ कॉल पेस्ट। आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की यूआई आपने अक्सर देखी होगी, अक्सर ईमेल्स की ऐप में, व्हाट्सएप में, सब जगह आपने इस तरह की यूआई देखी होगी, जहाँ पे
सिंपल सा एक टाइटल होता है, नीचे एक सब टाइटल होता है, ठीक है। और उसके अंदर कभी आपकी चैट लिखी हुई आ रही होती है, या चैट का कोई इनिशियल जो भी मैसेज होता है वो लिखा हुआ होता है, यहाँ पे उसकी बंदे की तस्वीर होती है, यहाँ पे एक डेट टाइम वगैरह लिखा होता है। तो ये सिंपल। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इन नॉर्मल टेक्नोलॉजी लाइक एंड्रॉइड नेटिव, या उसमें आपको कोड इतना सारा लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। सबसे पहले तो ये एक कंपोनेंट है ऐसा जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, एक ये पूरा, एक ये पूरा, और एक ये पूरा। तो ये 3, 1, 2 और 3, इस एक के अंदर मजीद 2 कंपोनेंट्स हैं, एक ये और एक ये। दूसरी बात, देखना आप इनके बीच में स्पेसिंग है विच इज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। सही है, दीवार से इतना दूर है, ये वाली दीवार से इतना दूर है, इन दोनों के बीच में 4 की पैडिंग है शायद, इन दोनों के बीच में 8 की है, कुछ इस तरह का है। तो ये देखना, मैंने कोई पैडिंग कोई स्पेसिंग नहीं दी है, मैंने सिर्फ ये एक लिस्ट स्टाइल बनाया, फ्लटर का विजेट है, मैंने उसको दिया है। उसके अंदर मैंने टाइटल, सब टाइटल, लीडिंग, ट्रेलिंग की 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन 4 प्रॉपर्टीज को अपनी मनपसंद की चीज दे दी, तो उसने यहाँ पे लगा दी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें फ्लटर ने खुद से दी जो कि गूगल की और वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन से मैच करती हैं। So when you create a list using this widget, this thing, so you will always be following the guidelines. So आपको guidelines follow करने की टेंशन नहीं होगी कि यार मैं ये गलत तो नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज वो फ्लटर जो कंप्लाई करता है बैकएंड पे गाइडलाइन से। तो दिस इज सिंपल। ये लिस्ट व्यू, लिस्ट बन गई एक छोटी सी लिस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा, ये मैं सिर्फ कोडिंग एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें आप ये मत समझिएगा कि मैं जो है वो आपको कह रहा हूँ कि आप फॉलो करें और आप समझेंगे ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसमें दूँ नेम्स, ठीक है, और इसको दे देता हूँ नेम्स बहुत सारे, प्रभाकर, सही है, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट बना दी सिंपल, जिसमें 6 स्ट्रिंग है, ठीक है। ये 6 स्ट्रिंग में चाह रहा हूँ कि यहाँ लिखे हुए आ जाए और ये डायनेमिक हो जाए। मतलब डायनेमिक से हमारा फर्ज करें ये लिस्ट आपने कहीं डेटाबेस से मंगवाई है, कि ये जो है आप चाह रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, किसी ने अनम्यूट किया था अभी, कुछ हाँ है, 1 मिनट में दे दिया था मैं कुछ कहना है। हाँ सही है, ठीक है, अच्छा, ठीक है जी, हाँ। तो भाई ये हम जो है वो तो ये हमने एक स्ट्रिंग की लिस्ट बना दी भाई। हम चाह रहे हैं कि ये 6 स्ट्रिंग जो है वो 6 इधर आ जाए, 6 लिस्ट बन जाए इसके आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 लिस्ट तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी एक लिस्ट बना देते हैं, इसको उड़ा देते हैं आप सबको, कॉलम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ कहते हैं इसको सेंटर बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं लिस्ट व्यू चिल्ड्रन, यहाँ पर हम कहते हैं नेम डॉट मैप, यहाँ पर हम कहते हैं लिस्ट है टाइटल, क्या हुआ इसको, सॉरी, तो क्या हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने किया है कि नेम्स की जो लिस्ट थी ना, ये नेम्स की लिस्ट, ये सिंटैक्स है सिंपल लिस्ट का, ये आपको बहुत सारी लैंग्वेज में मिलेगा। मैप का फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि ये हर हर आइटम उठाता है इसका, और इस आइटम के अगेंस्ट आप अपनी मर्जी का कोई भी जो है वो चीज लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसी आइटम को, जैसे ये ई है ना, इसको रीनेम कर देते हैं नेम, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस नेम्स के अंदर से एक एक नेम उठाया और मुझे यहाँ दे दिया हर नेम, और इस हर नेम के अगेंस्ट एक लिस्ट स्टाइल पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। तो देखें ये 6 आपके पास क्या कहते हैं नेम्स आ गए, लिस्ट पॉपुलेट हो गई डायनामिक। आप सिर्फ ये देखें कि जो एंड्रॉयड में भी जो काम कर रहा है, अभी एक बंदे का कमेंट आया था कि एंड्रॉयड में करना होता है ये, इस तरह करते हैं। तो आप देखें कि इफ यू वांट टू बिल्ड अ डायनामिक लिस्ट इन एंड्रॉयड लाइक दिस, तो आपको कितना टाइम लगेगा। अभी मैं आपको एपीआई भी इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, इसमें यू विल गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। तो अभी वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको हम कुछ खूबसूरत बनाएं।
तो लेट्स जस्ट ऐड अ कंटेनर, ऐड अ कलर टू इट, कलर डॉट ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होगा सर, ठीक है। और इसमें जो हम चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी पैडिंग हो जाए, तो ये पैडिंग हो जाएगी, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि इसकी कॉर्नर्स भी राउंड हो जाए। मैं आपको सिर्फ ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कितनी फास्ट है, और फौरन फौरन करके चेंजेस करके देखना। ये जिस तरह की यूआई बन गई ना 2 सेकंड के अंदर, मैंने सिर्फ एक कलर ग्रीन लगा के कंट्रोल एस किया और ये सब बन गया। ये आप दूसरी टेक्नोलॉजी में करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कितना कितना डिफिकल्ट होता है वहाँ पे बार बार रीबिल्ड करके ओवर द होल पूरी ऐप लाइफ साइकिल आपको दोबारा चलानी पड़ती है, ठीक है। तो कलर नीचे ले आते हैं डेकोरेशन के अंदर, और यहाँ पे कहते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, यहाँ पे देते हैं 10, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने सर्कुलर रेडियस कर दी, देखें ये राउंडेड होगा साथ, ठीक है। तो ये इस तरह की सिंपल सी एक हमने यूआई बना ली जिसमें 6 लिस्ट आइटम आ रहे हैं। अच्छा, ये कलर जो ग्रीन है, ये आप यहाँ पे लिस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इस कलर को जो है वो डायनामिक भी दे सकते हैं कि हर लिस्ट स्टाइल का कलर अलग हो सके, ठीक है जी। तो ये इस तरह का ये हो गया। और अब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको, इस लिस्ट को एपीआई से पॉपुलेट करें, या इस लिस्ट को नहीं, कोई और चीज़ एपीआई से पॉपुलेट करें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये एक बंदे ने कोविड की स्टैट्स की एपीआई बनाई थी। तो करती क्या है कि ये लिंक हम कॉल करेंगे, ये फलाना लिंक है इसका, कोरोना वायरस एपी को इसमें होस्ट की हुई है कहीं, तो इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसमें बंदे ने किया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह के, देखें ये जेसन डेटा में आपको ये स्टैट्स दे देगा कि इतने केसेस हैं दुनिया में। ये सब लाइव डेटा है एक्चुअली। तो अभी अभी एक्चुअली दुनिया में इतने केसेस हैं, अभी दुनिया में इतनी डेथ्स हो गई हैं, इतने रिकॉर्ड हो गए हैं। तो ये एक्चुअल ग्लोबल डेथ्स के, ग्लोबल केसेस हैं कोविड के। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये ऐप में कंज्यूम हो जाए किसी तरह। तो ये दिस इज नॉर्मल रेस्ट एपीआई, राइट। तो हम चाह रहे हैं कि ये हो जाए, तो हम यहाँ से इसका लिंक उठा लेंगे, ठीक है। इसको लिंक उठाते हैं, और ये एक पैकेज है जो कि फ्लटर देता है, और इसके थ्रू हम नेटवर्क कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम नेटवर्क कॉल कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है वो एक इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा फ्लटर को सेटअप करके चला के देखना होगा। ये सब सिंटैक्स है, इसमें कोई और सबकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब आपको गूगल पे सब जगह मिल जाएगा। और मैं खुद भी अगले सेशन में शायद आपको इस तरह की वर्कशॉप करा दूँ जिसमें आपको हैंड्स ऑन करा दूँ कि आपके पास पहले से फ्लटर सेटअप हो और आप यहाँ पे आए, मैं आपको साथ साथ कोडिंग करा दूँ, तो दैट वुड बी गुड एज वेल। तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको समझ लें फ्लटर बेचने आया हूँ, सही है, सो दैट यू जस्ट गो एंड ट्राई इट एट होम, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि भाई ये है क्या। अच्छा, ये आपने यहाँ से उठा लिया इसको, HTTP का पैकेज, ठीक है। और अब आप चाह रहे हैं कि एपीआई कॉल हो जाए, ठीक है। तो एपीआई कॉल के लिए इसने यहाँ पे दिया हुआ है HTTP.get, नहीं दिया हुआ बस की डॉक्यूमेंटेशन में HTTP.get दिया, ठीक है। तो हम ये इस तरह कुछ लिखते हैं इधर। तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम रखते हैं void get covid details, ग्लोबल ग्लोबल डिटेल में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि var response इक्वल्स टू HTTP.get, यहाँ पे यूआरएल में हम ये पेस्ट कर देंगे, हाँ, ये रहा। इस यूआरएल से हमें डेटा चाहिए, ठीक है, ये आ गया डेटा। और इसको हम एसिंग लगाएंगे, अवेट लगाएंगे। ये एसिंग अवेट क्या कर रहा हूँ, ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्चुअली इसको कोडिंग में करेंगे और चीज़ें देखेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अवेट एसिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये कर दिया है, और हम इसको जेसन में तोड़ेंगे भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बल्कि जेसन में नहीं तोड़ते भी, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 वेरिएबल्स दे देते हैं पर फिलहाल, ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ के एंड केसेस, ये एंड ही है ना, हाँ,
इंट केसेस इक्वल्स टू 0 और इंट और इंट रिकवर, ये तीनों 0 हैं। जब एपीआई कॉल हो जाएगी, ये डेटा आ जाएगा, तो ये तीनों अपडेट हो जाएंगे। तो केसेस इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, बल्कि नहीं है, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जेसन कन्वर्ट var map equals to जेसन डिकोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ताकि हम पढ़ सकें। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मैप और यहाँ पर आएंगे केसेस। अभी मैंने क्या किया, मैप के अंदर से केसेस उठाना, मैप के अंदर से केसेस हटाए। केसेस क्या है, ये केसेस की है, ये वाली की। ठीक है, तो ये मैंने केसेस उठाया इसके अंदर। तो ये केसेस मैप केसेस के इक्वल होगा। इसी तरह बाकी दो भी कर देते हैं। ये हो जाएगा टेस्ट के इक्वल, यहाँ से की उठा लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा रिकवर्ड के इक्वल, उठा लेते हैं इसकी। ये डेथ्स रिकवर्ड। तो एपीआई कॉल होगी तो ये आएगा, जाएगा, लेके आएगा डेटा, केसेस डेथ्स, ये तीनों इक्वल कर देगा और एंड में कर देगा सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या है, सेट स्टेट बताता है कि भाई आप डेटा कुछ चेंज हुआ है तो यूआई अपडेट हो जाए। अच्छा, ये हो गया। अब ये केसेस डेथ्स और रिकवर तो आ गया, बस इनको यूआई पे दिखाना है। ठीक है, तो यूआई पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लिस्ट हटा देंगे यहाँ से। फिर लिस्ट का तो काम ही नहीं है। अब होगा कॉलम, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन कार्ड डाल देगा इसके अंदर एक, चाइल्ड लिस्ट स्टाइल टाइटल टेक्स्ट केसेस डॉट टू। ठीक है, इसी तरह दो कार्ड और डाल देते हैं। चला के देखते हैं फिलहाल ये करता है क्या। रिकवर्ड, तीन हो गए। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक तो ये फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन हम कॉल करते हैं इनिट स्टेट में। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। शुरू में तो 0 लिखा हुआ आएगा सब, बिकॉज 0। और देखें, देखा आपने कि थोड़ी देर बाद डेटा लेके आया सर्वर से और इसने जाके तीनों चीजें सेट कर दी। तो दीज आर लाइव स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोविड करंटली इन द वर्ल्ड। ये केसेस हैं, ये डेथ्स हैं। अब इसमें जो है ना, लिस्ट स्टाइल के अंदर थोड़ा सा ऊपर देना है कि हम कहते हैं टाइटल टेक्स्ट केसेस। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं रिकवर्ड डेथ्स। ठीक है, तो ये केसेस इतने हैं, डेथ्स इतनी है, रिकवर्ड इतने हैं। आप यहाँ पे आप यूआई में बटन लगा दें, आप इसके आइकन्स लगा दें, इसको कलर दे दें, जो आप दिल चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सब लाइव देखें, एपीआई से फैच हुआ हुआ डेटा है और मैं इसमें फैच हुए हुए डेटा पे कंट्रोल एस करके चीजें चेंज कर रहा हूँ और ये डेटा इंटैक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटफुल हॉट रीलोड, कि आपकी स्टेट मेंटेन्ड है। मतलब जो डेटा आपका आया था, सही है, वो डेटा दोबारा कॉल नहीं हो रहा है, वो डेटा यहीं आया हुआ है, पड़ा हुआ है। आप उस पर जो है यूआई में चेंजेस कर रहे हैं और वो लाइव अपडेट हो रहा है। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड फ्लटर। कि जब मैं दूसरी टेक्नोलॉजी में काम करता था तो आई यूज टू रन दी ऐप एंड देन आई यूज टू गो टू 6 स्क्रीन अंदर, और छठी स्क्रीन में जाकर मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ। मैंने पैडिंग अपडेट की और फिर मैंने उसको बंद किया, फिर दोबारा चला के 6 स्क्रीन के एंड तक गया और पता चला कि नहीं, पैडिंग तो ज़्यादा दे दी है मुझे, अब मुझे पैडिंग कम देनी चाहिए। तो फिर पैडिंग कम करो, फिर दोबारा चलाओ, फिर जाओ वहाँ तक। दिस वॉज अ वेरी हेक्टिक एक्सपीरियंस। तो फ्लटर ने इसको केटर किया है। So this is all about how developer friendly, how easy it is to code, and आप देख रहे हैं कि सामने आपकी चलती हुई ऐप है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। करते हैं बंद और यहाँ कहते हैं कि भाई क्रोम पे चल जाओ तुम, डायरेक्ट वेबसाइट। ठीक है, अभी चलनी चाहिए उसूलन, मैंने इतना भेज दिया है तो अब ये मुझे लगता है कि चल जाए, बस ये इज्जत रख लो। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे वेब सेलेक्ट किया और मैंने ये चला दिया, कुछ नहीं किया, मैंने प्ले किया डायरेक्ट सेम कोड। तो ये बिल्कुल iOS की नेटिव ऐप थी जो चल रही थी।
मैं एंड्रॉयड पे चलाऊंगा तो एंड्रॉयड की नेटिव ऐप चल जाएगी। और ये आपके सामने जो है वो, ये आपके सामने वेबसाइट है, नेटिवली बिल्ड वेबसाइट, बिल्कुल सीमलेस, नो कोड चेंज। तो ये बिल्कुल, ये लोकल होस्ट पे चल रही है क्रोम पे। इसको आप उठाएं, इसको कहीं होस्ट कर दें। मैंने होस्ट की हुई है लाइव अपनी ऐप, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको नहीं देखी हुई तो। मोबाइल कोविड-19 के नाम से ये ऐप है। ये पूरी इसी तरह बनाई है जिस तरह मैंने आपको अभी करके दिखाया ना, बिल्कुल सेम इसी तरह बनाई है मैंने यार। और ये पेरू क्यों सेलेक्ट हुआ हुआ है, पाकिस्तान सेलेक्ट। खैर, तो ये पूरी ऐप है, इसमें यही देखें, ये डेट्स आ रही हैं सही है, ये सारे कंट्रीज भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं कंट्रीज पे जाऊँ, ये सब कंट्रीज आ गए, ये सब कंट्रीज के लाइव डेटा है, ठीक है। और इनमें से किसी कंट्री को आप सेलेक्ट करें, इसको सेट एज होम कंट्री कर देंगे तो ये होम पे आ जाएगा। ये होम पे आ गया, यहाँ पे सर्च भी चल रही है सब। ये देखें, ये सब मैंने नेटिवली फ्लटर बनाई है। ये एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है और ये वेब पे भी है। तो वेब पे ये होस्टेड है, जिस तरह इस बंदे ने अपनी एपीआई होस्ट की हुई है ना, heroku-app.com, इस तरह मैंने फायरबेस पे ये होस्ट की हुई है। तो ये इस तरह का लिंक बन जाता है। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड फ्लटर, कि भाई आप जो है वो विदाउट वरीइंग अबाउट कि भाई वेबसाइट में तो क्या करना पड़ेगा चलाने के लिए, या iOS में चीज़ें फट रही हैं, एंड्रॉयड में चीज़ें फट रही हैं, मुझे उधर क्या करना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ दिस, ठीक है। यू जस्ट नीड टू कोड एक्चुअल थिंग एंड लेट फ्लटर टेक केयर ऑफ द रेस्ट। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड फ्लटर, कि वो डेवलपर एक्सपीरियंस इस तरह जो है वो मेंटेन करता है। तो लेट्स जस्ट गिव यू माय माय ईमेल। तो ये मेरी ईमेल है। और लिंक्डइन पे मुझे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक्डइन और ट्विटर पे एक्टिव होता हूँ। आई माइट नॉट रिप्लाई वेरी अर्ली, समटाइम्स आई डू, समटाइम्स आई डोंट। अभी भी कुछ लोगों के मैसेजेस पड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे कोड भेजा हुआ है, जिन्होंने मुझे चीज़ें पूछने के लिए बोला हुआ है, और मुझे उनके साथ सेशंस करने भी हैं, 1-to-1 भी करने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़ौरन आपको रिप्लाईज करूँ। अभी डेफ फेस्ट का सीजन आ रहा है, डेफ फेस्ट में टॉक्स नहीं है, उसकी तैयारी भी करनी होगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको हर बार जो है वो फ़ौरन रिप्लाईज करूँ, बिकॉज और ये सेशन इसलिए होते हैं, मतलब इस तरह के सेशन इसलिए होते हैं ताकि आई कैन रीच वाइडर ऑडियंस, और वहाँ पे जो भी सवाल आते हैं जिनके, वो सब क्लियर हो जाएं विदाउट हैविंग द नीड टू आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आई रिप्लाई टू एवरीवन, और मैं जो है वो आई 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 ट्राई कि आई जो है आई हेल्प एवरीवन आउट, 1-to-1 भी और इन अ ग्रुप भी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और मैं कह रहा था ना कि मैं कम टाइम में हो जाएगा ये, तो दिस इज ऑल। मैं थोड़ा सा और अगर मैं कोडिंग करूंगा तो शायद वो फिर बोरिंग हो जाएगा, वो फिर वो कोड हो जाएगा फिर वो। अभी मैं आपको सिर्फ, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो कि फ्लटर क्या है और हाउ इजी इट इज टू मेक कंप्लीट रनिंग ऐप विद डेटा। तो ये मेरा पूरा टारगेट था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मुझे जो है वो बता दो कि किसी के सवाल है, तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। बस। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो। सर, ये फ़िल्टर यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, या हमको काम आता हो जो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे, या जस्ट हमें नॉलेज है लैंग्वेज की, हम काम कर सकते हैं? लैंग्वेज की नॉलेज से मुराद कि अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर अच्छा सवाल पूछ के ना म्यूट कर दिया करो, पीछे से आवाज़ आ रही हो। तो अगर जो है वो, जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब आपको जो है वो आइडिया होगा प्रोग्रामिंग का, थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ऐसी चीज़ें आपको आती होंगी, तो दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज है, डार्ट, बिल्कुल नॉर्मल जावा की तरह एक लैंग्वेज है, जो कि आप ऑब्वियसली टाइम लगाएंगे तो सीख जाएंगे। इसमें कोई, ये सिर्फ सिंटैक्स है। मेन जो चीज़ होती है ना, वो एज अ स्टूडेंट मेन चीज़ होती है आपके कॉन्सेप्ट, आपके ऊपर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। आपके थोड़े डेटाबेस से कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट, कोडिंग में लूप्स वगैरह लगाना, ये सब चीज़ें। जैसे भी मैं ये मैप का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मैप का फंक्शन हर लैंग्वेज में अलग तरीके से होता है। तो वो फ्लटर में जिस तरीके से है, भाई गूगल कर लो जाके, पढ़ा हुआ है। मतलब इसमें ये थोड़ी है कि आपको रटने चीज़ें पड़ी कि जो है वो जावा में जो है वो स्ट्रिंग पार्सिंग का फंक्शन का नाम क्या होता है, वो ये थोड़ी मैं उंगलियों पे याद करके रखूंगा। तो always always try to think द द सॉल्यूशन। मतलब जो आपको चीज बनानी है ना, आप उसको सोचें। आप ये मत सोचें कि यार मुझे तो इसका ये नहीं पता कि मैं फ्लटर में एपीआई कैसे कॉल करूँ,
तो भाई अगर नहीं पता तो गूगल करो, मिल जाएगा। ये पता होना चाहिए कि बनाना क्या है। भाई जो चीज बनानी है ना, उसमें क्या क्या चीजें यूज होनी है, ये सब तुम्हें गूगल में मिल जाएगा। और ये सब तुम्हें कम्युनिटी में बहुत लोगों ने काम किया हुआ है, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। तो उसके लिए कोई लैंग्वेज डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, पहले किसी लैंग्वेज पे काम किया हो। मैंने एक वर्कशॉप कराई थी 10 कॉलेज में फिजिकली पिछले साल। उसमें एक आर्ट्स का ग्रेजुएट, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आया हुआ था। उसने उसी वक्त रन टाइम पे पहली बार वो जिंदगी में कोड करा था। उसने उसी वक्त कंप्लीट फ्लटर की एप्लीकेशन बनाई थी यूजिंग कोड लैब। हमने कोड लैब दे दी थी उसको, और हमने बोला उसको फॉलो करो। उसने फॉलो किया, उसने गूगल मैप्स इंटीग्रेट किया, उसने पिन्स इंटीग्रेट किए, उसने मार्कर्स इंटीग्रेट किए, उसने रूट्स बनाए, सब कुछ उसने किया और फ्लटर की ऐप उसने बनाई। और हम हैरान थे कि विदाउट हैविंग अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, विदाउट हैविंग anything related to computer science, वो he was able to do it. तो this tells you how easy Flutter is, और Flutter का learning curve कितना कम है। Does Flutter clone repositories? भाई उमैर अहमद, ये आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। Flutter clone repositories का मतलब क्या है? Flutter खुद एक रिपोजिटरी है ओपन सोर्स गिटहब की, ठीक है। आप उसको क्लोन करते हैं और उसके अंदर जो बिन का फोल्डर होता है उसका पाथ आप सेट कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको फ्लटर डॉक्टर, फ्लटर क्रिएट ये सब चलना शुरू हो जाता है, आपका फ्लटर सेटअप हो जाती है। ये कोई इंस्टॉलेशन नहीं होती इसमें, ठीक है। इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप जाएंगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके एक दफ़ा के ये फ्लटर सेटअप कैसे होती है। एक्सपीरियंस यहाँ सर। पे जाते हैं फ्लटर डॉट डेव। ये आप फ्लटर डॉट डेव पे जाएंगे, फ्लटर डॉट डेव करके वेबसाइट है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड में जाएंगे, आपके पास ये 4 प्लेटफॉर्म आ गए, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज। सही, अब विंडोज में, विंडोज में जाए, ये आ गया, बोला ये जिप डाउनलोड करो। इसको या तो जिप डाउनलोड कर लो या इस तरह क्लोन कर लो, ठीक है। दोनों में से कोई एक काम कर लो। फिर ये पाथ अपडेट कर लो, ये बताएगा कि भाई एनवायरमेंट वेरिएबल में जाओ, एक पाथ का वेरिएबल होगा, उसके आगे ये लगा दो, तो तुम्हारे पास फ्लटर डॉक्टर चलना शुरू हो जाएगी। इस तरह फ्लटर डॉक्टर चलाओगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब पाथ सेट नहीं हुआ। ये सब पूरी चीजें आपको दी हुई है, एंड्रॉइड सेटअप फलाना, ये सब आपको दिया हुआ, ये सब मौजूद है इसमें। इसमें इतना मसले वाली बात नहीं है। बात एक्चुअली होती है कि आपको जो है वो आपकी मोटिवेशन हो, आपको जो है वो कुछ बनाने का आपके पास आइडिया ऑलरेडी मौजूद हो, तो वो देख लेना, वो चीज़ होती है। हाउ टू रन दिस ऐप एज अ डेस्कटॉप? हाँ, डेस्कटॉप के लिए जरूरी है, बिल्कुल आपने सही सही चीज़ पूछी है। डेस्कटॉप के लिए एम्बेडेड का एक छोटी सी रिपोजिटरी है, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, जिसके थ्रू मैं रन फ्लटर डेस्कटॉप। अच्छा, डेस्कटॉप में भी ना दो तरह के डेस्कटॉप, तीन तरह के डेस्कटॉप हैं। एक मैक ओएस है, एक जो है वो विंडोज है। तो आपको जो भी रन करना है ना, वो यहाँ से आप उठा के देख सकते हैं। क्रिएट न्यू, ये पूरे इसने रिक्वायरमेंट्स बताए हुए हैं। तो ये कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, उस पर भी चाहिए ऐड डेस्कटॉप टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप, अगर आपकी पूरी सेटअप का तरीका, डेस्कटॉप का सेटअप का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको शुरू में थोड़ी सी जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं अपने सिस्टम के अंदर, बाकी तो वही सिंपल है, इतना साइंस नहीं है। हाउ टू जनरेट iOS ऐप? भाई अभी जो मैं चला रहा था ये iOS की ऐप ही थी, ठीक है। iOS की ऐप बनाने के लिए आपको मैक होना जरूरी है, मैक के बगैर आप iOS की ऐप नहीं बना सकते। लोगों ने जुगाड़ किए वो होते हैं, हैकेंटॉश या वीएम पे चला रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चला रहे होते हैं, बिल्कुल उस पर भी चल जाता है, लेकिन यू नीड फॉर एन iOS ऐप यू नीड टू हैव अ मैक ओएस। अब मैक ओएस आप मैक पे चलाएं या हैकेंटॉश पे चलाएं, किसी भी चलाएं, क्लाउड पे चलाएं, तो आपको iOS ऐप के लिए मैक जरूरी है, ठीक है जी। एक्सक्यूज सर। और किसी, हाँ जी बोलो। सर मेरे पास कोई डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन तो नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। पर कुछ ऐसे क्यूज ज़रूरी हैं जो कि पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, पाइथन, कोटलिन या फ्लटर? और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि मोर एफिशिएंट कौन सी है। देखो, कभी भी अपने आप को टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट मत रखना, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। हमेशा अपने आप को ओपन टू टेक्नोलॉजी रखना। ओपन टू टेक्नोलॉजी रखने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, लैंग्वेज नहीं आती। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स को मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद दिस इज नॉट द मेजर ऑफ योर वैल्यू कि आपके पास कितनी लैंग्वेजेस का कमांड है। द वैल्यू इज कि आपको आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है।
क्योंकि आप कितनी ही कोडिंग कर लो यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री बहुत दूर है यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट निकलता है या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, उनसे कोड नहीं लिखवाते। उनको ये नहीं कहते कि आप जावा में जो है वो एपीआई इंटीग्रेट करके दो, या सी शार्प में जो है वो ये प्रोमिसेस, जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये सब फलाना, इस तरह की चीजें नहीं पूछते। वो पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर है, एरे को के अंदर से एक इन्हें वो क्या कहते हैं यूनिक आइटम निकाल के दे दो, एरे के अंदर से जो है वो क्या कहते हैं मल्टीपल रिपीटेड आइटम्स निकाल के दे दो। तो ये लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन है। आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। आपको कितने प्लेटफॉर्म्स के फ्रेमवर्क्स की नॉलेज है, इससे ये दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, या दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ के हाउ वैल्यूएबल यू आर। तो पाइथन हो, कॉटलिन हो या फ्लटर हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप सीखें, तीनों चीजें ट्राई करें और फिर खुद जज करें कि आपको समझ में क्या आ रही है। देखो मैं तो फ्लटर का गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हूँ, मैं तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली तो मैं ही बोलूंगा फ्लटर पे आओ, ठीक है, बट एज अ मेंटोर मैं कभी भी ये आपको नहीं बोलूंगा कि फ्लटर पे आओ। मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि भाई कॉटलिन ट्राई करो, आप रिएक्ट नेटिव ट्राई करो, आप पाइथन भी सब ट्राई करो, और फिर खुद से देखो कि कौन सी वाली टेक्नोलॉजी बेस्ट है, रिसर्च करो। अभी सब लोगों ने जो है वो इतने सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं इस वाली चीज पे कि कौन सी चीज बेहतर है, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। और हमेशा याद रखना कि जो मार्केट में चल रहा है ना उसके पीछे मत भागो, ठीक है। जो तुम्हें पसंद है ना उसको एक्सेल कर लो। जब उसको एक्सेल कर लोगे ना, वो जो 3 इडियट्स में बड़ा क्लीशे सा जुमला है बहुत, कि एक्सेलेंस के पीछे भागो और क्या कहते हैं वो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। ये बहुत उसने चलते हुए बोल दिया, ठीक है, निकल गया वो बोलते हुए। बट दिस, अगर आप उसको तमीज से सोचें ना, तो एक्चुअली दिस इज वेरी एप्लीकेबल। एप्लीकेबल इस तरह से है कि अगर मुझे कोई काम मैं करता हूँ ना, और जो जिस काम को मुझे इंटरेस्ट है, तो वो मैं काम दिल से करूंगा, ऑब्वियसली सही पैशन से करूंगा। जब मैं वो पैशन से करूंगा और मैं उसको करता रहूंगा ना, इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा कि वो काम मेरी पहचान बन जाएगा, तो आई एम एक्सेलिंग इन दैट थिंग। और फिर लोग मुझे बोलते हैं, फिर लोग बोलेंगे कि भाई ये काम कराना है तो फला बंदे के पास जाओ। दैट इज द वैल्यू, दैट इज द सक्सेस कमिंग टू यू। तो हमेशा याद रखना कि जो चीज मार्केट में चल रही है, जरूरी नहीं है कि आपको भी वो आनी चाहिए। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल हाजिर आप सीखें। आपको इंटरेस्टेड लगे अच्छी बात है, वो तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि स्कोप भी है और आपको आती भी है, आपको शौक भी है। तो जिस चीज का शौक है, जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज सीखो, ट्राई सब करो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपकी वो बनती है। अच्छा, फ्लटर के अलावा किस सॉफ्टवेयर से iOS ऐप बनाया जा सकता है? हाँ जी, iOS ऐप जो है वो रिएक्ट नेटिव से। यार किसी का माइक म्यूट हुआ है, म्यूट कर दो, सही है। iOS की ऐप जो है वो, फिर से कोई अनम्यूट हो गया। iOS की ऐप जो है वो बहुत सारे तरीके से बनाई जा सकती है। रिएक्ट नेटिव से बन सकती है, Xamarin से बन सकती है, फोन गैप से बन सकती है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जिससे iOS नेटिव से ही बन सकती है, iOS नेटिव स्विफ्ट से बन सकती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे iOS की ऐप बन सकती है। इसमें कोई क्या कहते हैं कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये बहुत ब्रॉड सा सवाल है। तो आप थोड़ा ट्राई करें कि iOS की ऐप, मतलब गूगल करें जाके थोड़ा कि हाउ टू बिल्ड एन iOS ऐप इन स्विफ्ट। तो वो आपको नेटिव वाली जो iOS की ऐप है ना वो बनाना सिखाएगा। और इस तरह जो iOS की ऐप्स और दूसरी टेक्नोलॉजी में भी बन जाती हैं। फ्लटर से डेस्क सॉल्यूशन बन सकती है प्रॉपर। भाई लोगों ने पूरे पूरे जो है वो इस स्लैक जैसे लोग चीज़ें जो है वो डेस्कटॉप पे फोन की हुई हैं, तो बिल्कुल बन सकती है। प्रोडक्शन में नहीं है ऑब्वियसली, गूगल इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप अभी प्रोडक्शन में इसको यूज़ करें डेस्कटॉप को, बट चलती है एंड इट इज़ वेरी सीमलेस। और ये बहुत लोगों ने तो अपनी अपनी पूरी पूरी एप्स जो है वो मैक ओएस के स्टोर्स पर डाली हुई हैं। तो मैंने अभी एक ऐप देखी थी, वो पेड ऐप है, वो फ्लटर बनी हुई है, डेस्कटॉप की ऐप है, मैक ओएस पे चल रही है, विंडोज स्टोर पे भी शायद वो होगी। तो यस, यस द आंसर इज यस, फ्लटर पे डेस्कटॉप ऐप बन सकती है प्रॉपर, यस। अच्छा, ये तो अभी किसी और का कोई सवाल नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ एप्स, रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ एप्स से क्या मकसद? रिवर्स इंजीनियरिंग सर ऑफ एप्स का मकसद साइबर बताओ। सिक्योरिटी का था। एपीके को जो ब्रेक करते हैं वो एनालाइज, हाँ ना, एपी के एनालाइज करते हैं वही ना, जो ब्रेक डाउन करते हैं, आप घुसते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो बिल्कुल वो, उसका तो ताल्लुक ही नहीं है फ्लटर से, उसका ताल्लुक फ्लटर से है ही नहीं। उसको वो तो फ्लटर तो आपको एपी के बना के देगा, एपी के इज नेटिव ऐप। जो आपका टूल है ना एनालाइज करने का, उसको ये थोड़ी पता होगा कि पीछे लिखा किसने।
फ्लटर जब कंपाइल करता है वो सारा नेटिव कोड में कंपाइल कर देता है, खत्म, एपीके बन गई। आप उसका आपको जो चाहे करें, ठीक है। तो जो एनालिजिंग एनालाइजिंग के टूल्स हैं, जो रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स हैं ना, उनका ताल्लुक नहीं होता टेक्नोलॉजी से। उनको ये पता होता है कि ये एपीके है और दिस इज अ नेटिव ऐप, बस सिंपल, इसमें कोई इसमें वो नहीं है। वाई वी यूज फ्लटर इंस्टेड ऑफ रिएक्ट नेटिव, एनी डिफरेंस? भाई रिएक्ट नेटिव यूज करो, फ्लटर यूज करो, डिफरेंस खुद पता चल जाएगा तुम्हें। मैंने रिएक्ट नेटिव यूज किया, ठीक है। रिएक्ट नेटिव में जितनी हॉट रिलोड की चीजें हैं और जितनी चीजें हैं, मैं रिएक्ट नेटिव की बुराई नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जब भी मुझसे कोई ये सवाल करता है ना फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव का, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने अगर रिएक्ट नेटिव ट्राई नहीं की है तो आप रिएक्ट नेटिव ट्राई करें, सही है। ऐसे नहीं पूछें किसी से, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। मैंने रिएक्ट नेटिव खुद ट्राई किए, मैंने फ्लटर भी ट्राई की, मैंने जैमलिन पे भी काम किया, ठीक है। और मुझे फ्लटर पसंद है, बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम जीडी इन फ्लटर, बट बिकॉज फ्लटर ने डेवलपर एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव किया है। और फ्लटर ने एक्चुअली वो टारगेट किया है जो कि दूसरी टेक्नोलॉजीज में दुख था। तो फ्लटर ने एक्चुअली जितने दुख थे ना वो रिजॉल्व किए। एक मिनट होगा, एक मिनट जरा मुझे 2 मिनट देंगे आप? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो है वो, हाँ, तो फ्लटर जो है मैं यूज़ किए तीनों टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और फ्लटर ने जिस तरीके से एवोल्यूशन किया है ना, क्या कहते हैं, डेवलपर एक्सपीरियंस में, दैट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो फ्लटर ने एक्चुअली डेवलपर्स का जो दुख था ना दूसरी टेक्नोलॉजीज में, उनको रिजॉल्व कर दिया पकड़ के, बस और कुछ नहीं किया। दैट इज वाई फ्लटर जो है वो पिछले 3 सालों में नंबर 7 पे पहुंच गया गिटहब पे। और सबसे ज़्यादा अडॉप्ट होने वाली टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा सीखने वाली लैंग्वेज स्टार्ट पिछले सालों में। तो इसलिए जो है वो, दिस इज द रीजन फ्लटर इज गेटिंग पॉपुलर। बट डेवलपर्स ऑब्वियसली अभी कम है फ्लटर के मार्केट में, तो दैट इज द थिंग। हाउ टू बिकम अ जीडी इन फ्लटर इफ आई वांट? बिल्कुल भाई, जीडी बन सकते हैं आप। आपको जो है वो, देखो, जीडी के लिए मैं बिल्कुल अलग से टॉक देता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि जीडी की जर्नी क्या है, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आपको सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आपको किसी गूगलर से, किसी गूगल के बंदे से नॉमिनेशन चाहिए होती है। सो आपको जब वो नॉमिनेट करेगा ना जीडी के लिए, तब आप प्रोसेस में आएंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर आप, वो खुद करवाएगा अप्लाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन कैसे होगी? गूगलर को कैसे पता चलेगा कि आपको जीडी बनना है, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि आपकी सोसाइटी में विजिबिलिटी इतनी बढ़ जाए, आपका काम, आपके आर्टिकल्स, कोई किसी भी तरह से आपकी कंट्रीब्यूशंस नजर आना शुरू हो, लोग आपसे इंस्पायर हो, ठीक है। आप टॉक्स दें, आप कम्युनिटी में इम्पैक्ट क्रिएट करें। गूगल जो है वो जीडी से उसको बनाता है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो। इम्पैक्ट का मतलब नंबर, कितने लोगों को रीच किया, कितने लोगों को मेंटर किया, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों को वर्कशॉप दी, कितने लोगों को गूगल की टेक्नोलॉजी सिखाई, ये सब मैटर करता है। तो आप जब ये कर लेंगे, तो ये आप ये कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, इतनी हो जाएंगी कि आपका इम्पैक्ट हो जाए, आपको लोग जाने, ठीक है। आपका एक बहुत सारी आपकी टॉक्स जमा हो जाए, आपके बहुत सारे रीचेज हो जाए, ठीक है। तो फिर आपको आप किसी से कांटेक्ट करें, वो आपको किसी को रेफर करते करते, वो आप ऑब्वियसली जब आप इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, सब करेंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, तो आपकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फिर जो है वो आप किसी गूगल को अप्रोच करके, या किसी डीएससी को अप्रोच करके, या किसी जीडी को अप्रोच करके बोलें भाई मेरी ये कंट्रीब्यूशन है और मुझे बता दो कि ये इनफ है नहीं है, मुझे गाइड कर दो। तो वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, फिर वो आपको बताएंगे भाई अभी तो एलिजिबल नहीं हो, आप थोड़ा और करो। तो ये सब पूरी पूरी जर्नी होती है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है कि जीडी कैसे मिलता है। इसके बाद जो है आप ऑफिशियली अप्लाई करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव या रिजेक्ट होती है। सही, अप्रूव हो गई तो उस पर इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज क्लियर हो गए तो फिर उसका दोबारा दूसरा इंटरव्यू होता है, फिर क्लियर हो गए तो फिर एंड में जाके आपको पूरा टाइटल मिलता है। तो ये थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है। ये साइंस है। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं एंड में ये करना चाहूँगा कि भाई ये सदाकत और बिस्मा, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है मुझे अप्रोच किया। दे रीच आउट टू मी बिकॉज मुझे मतलब मुझे नहीं पता होता कि मतलब कौन से शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जब तक कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आता या मुझे कोई अप्रोच करके बताता नहीं है। तो मैंने डीएससी, एच एस डी सी का कुछ मैंने फॉर्म देखा था कहीं, वो मैंने भरा था। तो वो उस पे फिर मुझे बिस्मा ने कांटेक्ट किया था कि भाई आपने फॉर्म भरा है तो आप, तो फिर मैंने से मेरी बात हुई, सदाकत से मेरी बात हुई, तो दे गाइस, देन दिस दिस हैपेंड। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भाई, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुझसे पूछ रहे हो भाई, किससे पूछ रहे हो?
तो ये है भाई कि ये थोड़ा सा इस तरह की साइंस है। आप जो है वो एज अ स्टूडेंट आपका काम है ये है कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और you try to help others as much as you can because that is the only thing that the world lacks right now। ठीक है, जो जिस चीज़ की दुनिया में कमी है वो यही चीज़ है कि पीपल डोंट थिंक अबाउट अदर्स। और यही चीज़ जो है वो तमाम तमाम रिलीजन्स भी यही चीज़ प्रीच करते हैं कि यू नीड टू लिव फॉर अदर्स, यू नीड टू हेल्प अदर्स, यू नीड टू टेक यू नीड टू मेक अदर्स सक्सेसफुल। जब आप अदर्स सक्सेसफुल के केस पे जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको उससे ज़्यादा इस चीज़ का वो अजर मिलेगा। तो यू गाइस जो है वो ट्राई ट्राई टू बी हेल्पफुल to others in whatever you do and try to help people those who cannot do anything for you। that is the whole character thing। कैरेक्टर की अगर डेफिनेशन एक लाइन में अगर मैं देना चाहूँ तो मैं ऐसे दे सकता हूँ कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू डू फॉर समवन हु डज नॉट हु इज नॉट बीइंग एबल टू हेल्प यू बैक। तो बिजनेस नहीं है ये कि मैं किसी की हेल्प करूँ वो रिटर्न में मुझे नहीं की दे, नहीं। द ओनली थिंग इज कि मैं उस बंदे की कितनी हेल्प करता हूँ जो मेरे लिए कुछ नहीं करता। दैट इज द होल थिंग। ये एक मेजर चीज है जो कि बहुत जरूरी है। देयर इज एन डाइजेशन वुड वन वी टू एक्सपर्ट ना इफ यू लुक एट गूगल पे। हाँ, उमर अहमद जी सर। सर जब भी बिफोर एक ही कोड बनाते हैं फ्लटर का, एक्सक्यूज मी हाँ बोले। सर, फ्लटर का एक ही कोड आईओएस में और एपी के फाइल्स लाइक एंड्रॉयड में एक ही कोड बना मतलब रन करवाते हैं और रन हो जाता है, या उसमें वेरिएशंस करनी पड़ती हैं बाय शिफ्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं कोई वेरिएशन नहीं करनी पड़ती। मैं अभी आपको अभी मेरे पास एंड्रॉयड का सिमुलेटर नहीं है, वरना एंड्रॉयड के एमुलेटर पे मैं यही ऐप जिस तरह मैंने ऊपर से जाके गूगल क्रोम सेलेक्ट किया था ना, इसी तरह ऊपर से जाके आप मोबाइल अटैच करके मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे एंड्रॉयड का, तो सिंपल सीमलेसली एंड्रॉयड पर चल जाएगी। नो कोड चेंज, सर बिल्कुल सीमलेस। जैसे एंड्रॉयड में जो भी फाइल्स रनेबल होती हैं तो उनमें डॉट एपीके या डॉट एक्स एपीके होता है, शो होता है एक्सटेंशन नेम में। तो इसमें कौन सी हाँ, एक्सटेंशन होती है एंड्रॉयड के लिए नहीं और आईओएस? एक्सटेंशन तो शो करने की जरूरत नहीं है ना। आप जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐप चलाएंगे, आपकी ऐप मोबाइल में रन हो जाएगी, आप कोडिंग करेंगे। जब आपकी ऐप पूरी तैयार हो जाएगी तो आप लिखेंगे फ्लटर बिल्ड एपीके, आपको एपीके बना के दे देगा वो। सिंपल, कुछ भी नहीं है, ओके सर, थैंक यू। सिंपल। और इसी तरह iOS में भी है। iOS में फ्लटर बिल्ड iOS करोगे तो आपको वो फाइल बना के दे देगा जो आप ऐप स्टोर पे चढ़ा सकते हो। खत्म, ऐप स्टोर पर उस पर तो पब्लिश हो जाएगी, सिंपल। Excuse me, sir. तो जी So sorry. Actually, my throat is bit cold. I was waiting कि जो सारे students जो है वो अपने सवालात वगैरह कर लें. Then I should go through the introduction of Madam Arifa Bhutto. So basically, she is focal person of Technology Incubation Center from University of Sindh, and अच्छा as well ठीक she है। is a teacher from University of Sindh IT department. So she is here. I would like to request her if she wants to say something. She actually dropped some अस्सलाम text in वालेकुम। the text box, and my throat is cold, and I wasn't interrupting the session. अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम आरिफा मैम, इफ यू कैन हेयर मी। मैम का माइक म्यूट है शायद। Hello. Yeah. Assalamu alaikum and good morning to वालेकुम अस्सलाम। everyone. Uh, might be you heard some noises because I'm out, so just be around. So yes, today I attend your live sessions, and first of all, I give thanks to you. So you accept the offer of the Sadakat, and Sadakat also recently working with me. Uh, Under the Technology Incubation Center, which is the newly built center in the Institute of Information Technology. Not the right now, it's a Faculty of Engineering and Technology. So under that, we have a 4 or 5 disciplines, separate departments. IT hai, software hai, computer science, electronics and telecommunication hai. So Sadakat contacting with me to arranging and actually define the community-based learning platforms. So that's the really wonderful. You guys are doing really nice things, and I really appreciate your efforts you are doing for the other students. And really,
when I listen Sadakat or your journey of the Google developer or the Google team leaders program, so it's really intensive journey. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग दूसरे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी अपनी जर्नी को किस तरीके से इन्हांस करें और उसको एक्चुअली मसला पता है क्या है कि इन अ डिफरेंट एरिया लाइक इफ वी टॉक विद द कराची पीपल देयर इज अ मोर अवेयरनेस देन द हियर इन इंटीरियर सिंध लाइक इज हैदराबाद और इन अदर एरियाज ऑफ द सिंध. तो हमें ऐसे लोगों को चाहिए कि जो अपनी जर्नी अचीव करते हैं वो वॉलंटियरली बेस पे स्टूडेंट्स को गाइड करें और उनको पाथवे बताएं कि हाउ दे अचीव्ड, सो नाउ यू कैन बी अचीव. और इस जब आप स्टूडेंट लोग जब अपनी जर्नी बताते हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे स्टूडेंट्स को, वो मोटिवेट होते हैं. और आई रियली अप्रिशिएट योर वलीद एंड सदाकत, आप दोनों की जर्नी जो आप कर रहे हो, इट इज़ रियली वंडरफुल. एंड अदर टीम मेंबर्स आल्सो जो कि सदाकत के साथ काम कर रहे हैं. इससे इससे रियली आई एम हैप्पी टू सी ऑल यू गाइस कि हमारे लिए भी काफ़ी आसानी आप कर रहे हैं कि एज अ टीचर्स हम भी स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. और इन फ्यूचर होपफुली मैंने अभी आपको मैसेज भी किया कि हम कोई ऐसा इंटेंसिव वर्कशॉप प्रोग्राम या बूट कैंप प्रोग्राम ऑन द फ्लूटर और अदर लर्निंग एनवायरनमेंट, स्पेशली जो अभी आपने वेरी क्विकली डिफाइन कि हाउ यू कैन बी ए GDS member or the community DSC community developer, या जो भी है ये सारे प्रोसीजर्स आप अप्लाई किए हुए हैं कैसे बन सकते हैं किस तरीके से, तो वो हम और इंटेंसिव प्रोग्राम्स अरेंज करें कि बच्चों को, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि ना मैडम इसको और ज़्यादा आप करें, तो हमें इंटरेस्ट है, हम भी सीखना चाहते हैं. तो मैं वलीद आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सदाकत के साथ मिलकर कोई ऐसा कमिंग मंथ्स के अंदर हम कोई ऐसा इंटेंसिव बूट कैंप अरेंज करें जिसके अंदर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या उनको अभी आपने एक और बात की थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ कि व्हेन द समवन इज आस्किंग कि जी कौन सी प्रोग्रामिंग अच्छी है, कौन सी आनी चाहिए, तो मैं यही कहती हूँ कि प्रोग्रामिंग के ऊपर नहीं आप ध्यान दें, आप अपनी आइडिया बिल्डिंग के ऊपर एंड द लर्निंग की मेथडोलॉजी क्या है फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसको बाकी तो लैंग्वेजेस सिंपल से आपकी वही पैटर्न होता है कि जी डेटा टाइप्स हैं, रूटीन्स हैं, लूप्स हैं, ये सारी प्रोग्रामिंग के होते हैं. जैसे अदर हम लैंग्वेजेस होती हैं कि सिंपल हर लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसको क्या बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है. तो दैट इज़ द गुड थिंग कि स्टूडेंट्स को अपना लर्निंग मेथडोलॉजी या प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन के हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ के जी हम सिर्फ टूल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि नहीं सिर्फ टूल पता होगा तो हमें सब कुछ आएगा. समटाइम्स बहुत से बच्चे हैं जिनको टूल आता है लेकिन दे कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये मुझे वलीद की अच्छी बात लगी व्हेन ही सेज कि जी इम्प्रूव योर लॉजिक, इम्प्रूव योर एक्चुअली प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव योर सॉल्विंग कैपेबिलिटी कि हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच सदाकत एंड वलीद, इट्स रियली वंडरफुल सेशन. और रियली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स के टाइमिंग का थोड़ा सा है कि अर्ली मॉर्निंग था तो शायद इस वजह से एंड वीकेंड भी है, तो मैं खुद उठी तो मुझे एकदम से याद आया कि आपका सेशन है. तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट जो है वीकेंड करें आप या कोई भी करें, तो हम कुछ इस तरीके की बूट कैंप करें जिसके अंदर आप और ज़्यादा इंटेंसिवली ये सारी चीज़ें बच्चों को डिफाइन करें. तो hopefully we work together and I don't want to take much time. Other students also asking questions. So thank you Sadakat for giving us the opportunity, and Waleed also, and you are welcome. I don't know from where you are, if you introduce because मैंने introduction आपका miss कर दिया. जी मैम, इसमें इसमें जो ना आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं हैदराबाद से हूँ और मैं अभी भी हैदराबाद में ही होता हूँ, वीकेंड्स पे हैदराबाद में होता हूँ, मैं कराची में जॉब कर रहा हूँ.
मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी थी बच्चों को सारी बातें। तो इसमें जो है वो ये अगर मैं अपने होम टाउन से निकल के कराची गया हूँ पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पे आके कुछ एक मकाम हासिल किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो मेरा नेचुरल होम टाउन था मैं उसमें जाके कंट्रीब्यूट करूँ। और इसमें जो है वो ये मेरी एक्चुअल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है एज अ कम्युनिटी मेंबर, एज समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन अ ग्लोबल लेवल। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो है जहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं वहाँ के आके जो है वो कंट्रीब्यूट करूँ और बच्चों को सिखाऊँ और समझाऊँ। तो ये दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत मुझे ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि अभी तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था कि जस्ट टू मेक पीपल सी के भाई चलता कैसा है, क्या है, किस तरह है, फ्लटर क्या है। तो अभी मैंने सदाकत से यही बात की हुई है कि लाइक वी विल जस्ट स्लोली मूव टुवर्ड्स एक्चुअल कोडिंग और बच्चों को जो है वो प्रॉपर हैंड्स ऑन कराना कि भाई, ताकि कम से कम मतलब अगर आंख बंद करके भी वो फॉलो करेंगे ना, मतलब बिल्कुल अंधों की तरह फॉलो करेंगे वो बिल्कुल कोड को, तो उस मोमेंट में भी कुछ ना कुछ सीख जाएंगे वो। दैट विल हेल्प देम आउट और वो फिर वो उसको आगे प्रॉपर डेवलपमेंट में चला सकें। क्योंकि बिकॉज इंडस्ट्री से बहुत दूर है अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत बहुत बड़ी लैकिंग है अभी। तो ये हमारे टाइम पे इस तरह का डीएससी और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बच्चों को कि भाई इसमें पार्ट लें आप, ताकि आपका नेटवर्क्स बढ़ें, आपको लोगों को पहचानें, आप लोगों को जानें, फिर आपकी स्किल सेट बड़ी हो, आप सीखें कुछ। तो दिस इज ऑल यू वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जो है वो बिल्कुल सही बात की कि हम जो है वो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको एज अ वर्कशॉप की तरफ लेके जाते हैं। और अभी मसला ये था जो आपने टाइमिंग की बात की ना, वो मसला ये था कि अभी डेफ फेस्ट के सीजन आए हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ना डेफ फेस्ट चल रहा है। डेफ फेस्ट इज अ ग्लोबल इवेंट जिसमें जो है वो बहुत सारे डेवलपर्स अपनी अपनी टॉक्स वगैरह और इस तरह के इवेंट्स इन्वेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल पीक पे चल रहा है वो, इसलिए जो है वो मुझे बिल्कुल बहुत मिनिमल सा स्लॉट मिला था ये इस वाले सेशन के लिए। तो इसलिए जो है मैंने ये वाला टाइम रखा है, वरना आगे जो है वो हम देखते हैं कि हम उसको प्रॉपर अच्छा कोई सही टाइम रख लेंगे जिसमें स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकें और वो प्रॉपर अच्छा टाइम हो। और कोशिश करेंगे कि अगर कुछ मंथ्स बाद रखते हैं इसको, मतलब 2-3 महीने बाद, तो हो सकता है कि हम फिजिकल रख सकें जब जब खुल जाए या कोविड खत्म हो जाए या नेक्स्ट ईयर कुछ बेहतर हो जाए। तो हम वो तो डिपेंड करता है कि हम जब रख रहे होंगे तो वो किस तरह की सिचुएशन में होंगे। बिल्कुल हम ये करेंगे। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच वलीद। हाँ, ये भी सही है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वही है कि अभी हम ऑलरेडी 8 मंथ्स डिले हो गए हैं काफ़ी चीज़ों में जी बिकॉज ऑफ द कोड एंड अनसर्टेनिटी। और ये भी अच्छी बात है कि हम लाइव इस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या उनके साथ मतलब एक कनेक्शन हमने बिल्ड कर दिया है। तो मेरा था कि नेक्स्ट मंथ या एंड ऑफ दिस मंथ हम कुछ ऐसा और 1 or 2 डेज़ का ही छोटा सा प्रोग्राम रख लें कि बच्चों को और ज़्यादा इसमें मोटिवेशन मिले कि है क्या ये कम्युनिटी, और ज़्यादा इंटेंसिव करके बताएं कि हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी और इस कम्युनिटी के फ़ायदे क्या हैं। और आप ग्लोबली कनेक्टेड होते हो, तो एक अच्छी चीज़ है जो कि हम प्रोमोट करना चाहते हैं। एंड होपफुली ये चीज़ें और ज़्यादा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि जी आप लोग इस तरीके से सोच रहे हो एज अ यंग पीपल, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ऐसे नहीं सोचते, और आप लोग सोच रहे हो कि यू हैव टू पे बैक टू योर होम टाउन एंड द पीपल हु आर लिविंग देयर, जो भी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं। और हमारा डिसिप्लिन कुछ ऐसा है कि आपको सिंपल से एक लैपटॉप या आपके स्मार्टफोन या थोड़ी सी आपकी अपनी लॉजिक इम्प्रूव कर दो तो आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो। लाइक यू पीपल आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के साथ कर सकते हो। सिर्फ बच्चों को यही हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि डोंट बी अफ्रेड। कोई भी टाइम जो होता है सीखने का होता है, ज़रूरी नहीं है आपने पहले नहीं सीखा तो अब नहीं सीख सकते हो। लाइक आई रियली लाइक, इट्स अ वेरी सिंपल है। जब आप फ्लूटर बता रहे थे तो मैं देख रही थी कि मैंने कहा अच्छा फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड हम इन कोडिंग वगैरह से दूर हैं एज अ टीचर, तो काफ़ी और मेरे सब्जेक्टिव हैं, तो मैं उससे दूर हो गई हूँ। तो आई रियली टेक इंटरेस्टेड कि यार इतनी इजी है ये प्रोग्रामिंग करना आजकल के दौर में, और न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, इट्स रियली ईज फॉर द कोडर आल्सो। बस सिर्फ थोड़ा बहुत ये है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हाउ टू डेवलप ऑल दोज थिंग्स, उनका एनवायरनमेंट क्या है, तो दे कैन बी गेट बेनिफिट फ्रॉम दोज थिंग्स इजीली। और श्योर
हम जो है आगे चलकर और ज़्यादा आपकी एक्चुअली मुझे ये है कि बच्चों को गूगल कम्युनिटी का और ज़्यादा हम बताएं, डीएससी का बताएं कि जैसे उनको ट्रस्ट बिल्ड हो, एक हमारी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो, एक दूसरे के साथ आप मिलकर सारे। और ये सदाकत ने जैसे बिल्ड की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की, तो ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब और अभी स्टार्टिंग की है। तो मैं इसलिए ही सपोर्ट कर रही थी कि बच्चों को और ज़्यादा हम इसमें इन्वॉल्व करें, और जो अभी फाइनल ईयर करके जाएंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा इससे, और वो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब्स उनको मिल जाएंगी एज अ डेवलपर, एज अ। और ये सारा कुछ करने का मकसद और भी है मेरा कि बिकॉज लाइक एज अ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, इन फ्यूचर हम स्टार्टअप प्रोग्राम के ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप स्टार्टअप पे आते हो तो वहाँ पर इन लोगों की ज़रूरत है हमें ना, कि ज़ाहिरी बात एक आइडिया बिल्ड होगा या बिजनेस क्रिएट होगी तो उसके लिए एप्स, आईटी, टेक वगैरह जो है ये सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। तो उसमें पहले जैसे ये रूट है कि ये रूट इनकी बिल्ड हो जाएगी तो आगे आकर उनके आइडियाज़ भी बहुत फ्लोरिश हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वलीद एंड सदाकत एंड ऑल अदर हिज टीम, जो कि वेरी टैलेंटेड पीपल हैं, मैंने नाम उनके देखे हुए हैं एंड यू सिलेक्टेड वेरी वेल गाइज। सो होप गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी उसके साथ कि हमारी जितनी कोऑपरेशन है हम आप लोगों के साथ करेंगे कि आपकी कम्युनिटीज बिल्ड हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली सर वलीद फॉर हिज टाइम, क्योंकि मुझे भी पता है अभी डे फेस्ट चल रहा है, क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद डीएससी टीम एंड ऑल। सो सर वलीद, अ बिग थैंक्स टू यू एंड मैडम आरिफा, जो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, and as well Bisma Sunro for arranging this all talk. So a big thanks to the Bisma, and that was all from my side. And I will be sharing the recording on different pages, जैसे कि on our YouTube channel as well. On I will request Madam Arifa Bhutto ताकि वो भी जो है वो recording जो है टिक के ऊपर शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच सदाकत, मुझे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। हमारा टिक्का भी चैनल है और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं प्लस में टिक्का जो पेज है मैं उधर ये सारी आपकी जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ गुड वीकेंड। Allah Hafiz everyone.